नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं देवबंद में हुए 2 दिन के मुस्लिम धर्म गुरुओं के बड़े सम्मेलन को लेकर। देवबंद में हुए इस सम्मेलन में 4 प्रस्ताव पेश किए गए। इसके साथ ही और भी कई सारी बातों का जिक्र यहां पर किया गया। यहां गौर करने वाली बात यह रही कि मुस्लिम धार्मिक गुरुओं ने शांति, सद्भाव, भाईचारे की खूब बातें की है। वैसे तो जमीयत उलेमा हिंद खुद को एक सामाजिक संगठन बताता है, लेकिन 2 दिन के इस सम्मेलन के बड़े राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं, जिस पर बात की जानी बहुत जरूरी है ताकि यह समझ में आ सके कि हमारे आसपास समाज में क्या चल रहा है और ये घटनाएं 2024 के लोकसभा चुनाव की ओर कोई नई राह ले जाती हुई तो नहीं दिख रही है। इस सम्मेलन में 25 राज्यों से 1500 से ज्यादा उलेमाओं ने हिस्सा लिया है और इस सम्मेलन की एक बात बहुत ही खास रही है। मुस्लिम धर्म गुरुओं का सबसे बड़ा संगठन जमीयत उलेमा हिंद 2 भागों में बटा हुआ है। एक गुट के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी है, तो दूसरे गुट के जो अध्यक्ष है, दूसरे गुट को जो चलाते हैं वो महमूद असद मदनी चलाते हैं। 14 साल बाद दोनों चाचा भतीजा एक साथ आए हैं, दोनों अलग अलग थे। यह बात ध्यान में लाने वाली है। वैसे इस सम्मेलन में 7 प्रस्ताव आने थे, लेकिन 4 आए और चारों पास हो गए। उन पर बात करेंगे, लेकिन पहले यह देखिए कि आजकल देश में समान नागरिक संहिता के साथ साथ ज्ञानवापी, मथुरा जैसे कई सारे मुद्दे बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। और गौर करने की बात है कि इन मुद्दों पर पुरजोर तरीके से विरोध करने वाले अकेले असुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की तरफ से हमेशा रहते हैं। लेकिन असुद्दीन ओवैसी पर एक आरोप लगता रहा है और वो यह है कि वो मुसलमानों की कट्टर राजनीति करते हैं और मुसलमानों के जज्बातों को हवा देकर अपनी राजनीति पूरे देश में स्थापित करने के यत्न कर रहे हैं। लेकिन जिन मुद्दों का विरोध ओवैसी करते रहे हैं, उनके विरोध में अब जमीयत उलेमा हिंद भी सामने आ गई है। लेकिन इस सम्मेलन की बात करें तो दोनों में एक फर्क साफ साफ महसूस किया गया है और उसी फर्क पर बात की जानी है और उसी फर्क के राजनीतिक मतलब निकल रहे हैं, जिसकी मैं यहां पर बात कर रहा हूं। आइए सम्मेलन में आए 4 प्रस्ताव की पहले बात करते हैं और यह बात करते हैं कि इन प्रस्ताव को लेकर क्या क्या बातें यहां पर हुई है। इन 4 प्रस्ताव की बातें करें तो एक प्रस्ताव ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की ईदगाह के संबंध में रहा है। इसमें पूजा स्थल एक्ट 1991 का हवाला दिया गया है और कहा गया कि जब तय हो चुका है कि 15 अगस्त 1947 की इबादत गाह की जो हैसियत थी वह बरकरार रहेगी, ऐसे में इतिहास के मतभेदों को बार बार जीवित करना उचित नहीं है। ज्ञानवापी और मथुरा की ईदगाह सहित अन्य मस्जिदों के खिलाफ इस समय ऐसे अभियान जारी है जिससे देश की शांति, गरिमा और अखंडता को नुकसान पहुंच रहा है। यह बात यहां पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कही है। इसी के साथ दूसरे प्रस्ताव में कहा गया है कि समान नागरिक संहिता मुस्लिम समाज को कबूल नहीं है। इस प्रस्ताव पर कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में शामिल शादी, तलाक, विरासत आदि के नियम कानून किसी समाज या व्यक्ति ने नहीं बनाए हैं, बल्कि ये नमाज, रोजा की तरह मजहबी आदेशों का हिस्सा है। इसीलिए इनमें कोई बदलाव करना इस्लाम में हस्तक्षेप के बराबर होगा। यानी मुस्लिम धर्म गुरुओं ने समान नागरिक संहिता को सिरे से खारिज करने की बात कही है। आइए आगे बढ़ने से पहले अन्य 2 प्रस्तावों पर भी बात कर लेते हैं। और ये जो 2 अन्य प्रस्ताव है, ये इस्लामी शिक्षा के प्रसार, प्रचार और पैगंबर साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करने के बारे में है। ये दोनों प्रस्ताव भी यहां पर पास हुए। ये 4 प्रस्ताव यहां पर रखे गए और पास हुए। लेकिन इस सब के साथ एक बात पर और गौर करने की जरूरत है और वो यह है कि यहां पर 2 फैसले और लिए गए। एक, जमीयत उलेमा हिंद देश भर में 10,000 सद्भावना संसद आयोजित करेगी और इनमें सभी धर्मों के प्रभावशाली लोगों को आने के लिए न्योता दिया जाएगा। यह माना जा रहा है कि यह जो सद्भावना संसद पूरे देश में 10,000 जगह पर आयोजित करने की बात की जा रही है, यह जो अभी देश में धर्म संसद चल रही है उसके जवाब में यह फैसला लिया गया है। और दूसरे फैसले की बात करें जो यहां पर हुआ है, और वो यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से मांग की गई है कि 14 मार्च को इस्लामोफोबिया की रोकथाम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाए। इसके पीछे का उद्देश्य यह बताया गया है कि इसके जरिए सभी धर्मों, जातियों और कौमों के बीच सद्भाव, सहनशीलता और शांति का संदेश देने का काम किया जाना चाहिए। यह मोटी मोटी बातें हैं जो देवबंद में 2 दिन के मुस्लिम धर्म गुरुओं के सम्मेलन में कही गई और जो वहां पर फैसले हुए। यहां पर गौर करने वाली बात जो है, मैंने शुरू में ही कहा था कि जब मुसलमानों के मुद्दों को
असुद्दीन ओवैसी उठाते हैं तो यह आरोप लग जाता है कि वो अपने राजनीतिक हित के लिए काम कर रहे हैं और ओवैसी मुसलमानों की कट्टर राजनीति करते हैं, जिस कारण टकराव की नौबत बनती है और हिंदू वोटर एकजुट हो जाता है और मुस्लिम वोटर एकजुट हो जाता है। यानी ओवैसी जो बात करते हैं वो पूरी राजनीतिक है, लेकिन उससे राजनीतिक हित नहीं सधते हैं, क्योंकि अकेले मुस्लिम वोटर से राजनीतिक फायदा संभव नहीं है, राजनीतिक सफलता मिलेगी नहीं। इसी कारण ओवैसी एक वक्ता के तौर पर तो सफल होते दिखते हैं, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर पर वो देश के अन्य हिस्सों में सफल होते हुए नहीं दिखते। लेकिन गौर कीजिए, यहां पर जमीयत के 2 दिवसीय सम्मेलन में कोई टकराव की बात नहीं कही गई है। हर मुद्दे को उठाते हुए, विरोध करते हुए शांति और सद्भाव की बात की गई है और मुसलमानों को यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि उनके मुद्दों पर सामाजिक और संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए जिम्मेदार लोग आगे आ रहे हैं और वो जिम्मेदार लोग जमीयत से जुड़े हुए लोग हैं। जमीयत उलेमा हिंद फूंक फूंक कर कदम क्यों रख रही है, इसके पीछे के कारण को समझना होगा। वह एग्रेसिव रुख क्यों नहीं अख्तियार कर रही है, वो ओवैसी के रास्ते पर चलने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है और वो खुद को एक सामाजिक संगठन के रूप में पेश कर राजनीतिक मतलब कैसे साधने की कोशिश कर रही है, कैसे कर रही है, इसको भी एक समझने वाली बात है। आज देश में नरेंद्र मोदी और भाजपा को रोकने का एक ही तरीका है और वो मुसलमानों के वोट के साथ हिंदुओं के कुछ वोट जोड़े, या फिर सीधे शब्दों में कहा जाए तो हिंदू बटे। इसी दिशा में कांग्रेस काम कर रही है। वो सॉफ्ट हिंदुत्व जैसे कॉन्सेप्ट की बात करती है और उस कॉन्सेप्ट को आगे रखती है। आप उत्तर प्रदेश के हाल के विधानसभा चुनाव में सपा का पूरा चुनावी अभियान देख लीजिए। अखिलेश यादव मुस्लिम नेताओं को मंच पर नहीं बुलाते, वो पूरे चुनाव अभियान में मुसलमानों से दूरी बनाकर रखते हैं ताकि हिंदुओं के वोट को पा सके, क्योंकि मुसलमानों का वोट तो वहां पर आना ही है जहां पर भाजपा को हराया जा सके। आप बंगाल का चुनाव देख सकते हैं, वहां पर भाजपा के जय श्री राम के नारे के सामने ममता जय दुर्गा का नारा लेकर आती है। इसीलिए 2024 की सारी लड़ाई इसी पर टिकी हुई है कि कैसे हिंदू वोट को विभाजित किया जा सके, और भाजपा की पूरी लड़ाई इसी पर है कि कैसे हिंदू वोट को एकजुट रखा जा सके। यही कारण है कि असुद्दीन ओवैसी की राजनीति बहुत कामयाब होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि वो केवल मुसलमानों की कट्टर राजनीति करते हैं, जिस कारण हिंदू एकजुट हो जाता है। यह गौर करने वाली बात है। और गौर करने वाली बात यह भी है कि वैसे तो जमीयत खुद को एक सामाजिक संगठन बताती है, लेकिन इस सम्मेलन के बड़े गहरे राजनीतिक मायने हैं, क्योंकि देवबंद के सम्मेलन ने मुसलमानों के लिए एक नई राजनीतिक लाइन खींचने की कोशिश की है, जिससे भाजपा को लाभ भी ना पहुंचे और मुसलमानों तक यह संदेश चला जाए जो वहां से दिया जाना चाहा गया है। आप गौर कीजिए, इसमें पूरे देश के उलेमा शामिल हुए हैं। वो यहां से निकली बात को पूरे देश में लेकर जाएंगे। और आप गौर कीजिए, 10,000 सद्भावना सम्मेलन संसद करने की बात हो रही है। और गौर कीजिए, यहां पर भाजपा की राजनीति को कट्टर और खुद को शांति, सद्भाव और भाईचारे की चिंता में लीन एक सामाजिक संगठन दर्शाने की कोशिश की जाती हुई दिखी है। इसके अपने राजनीतिक मायने हैं, यह समझना जरूरी है। अब पता नहीं जमीयत उलेमा हिंद यह जो कोशिश कर रही है यह कितना रंग लाएगी और भाजपा का वोटर इस कोशिश को कितना समझ पाएगा, यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।